एक लड़की ने अटेंडेंस पूरी ना रखी, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उसको पता है ये टीचर मेरी अटेंडेंस पूरी कर सकता है, क्यों ना टीचर को कह के ला के कुछ ना कुछ कर करा के मैं अपने बेहतर मार्क्स लगा सकूं। पिंडी स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल वायरल हुआ था। कैफ़े के ऑनर ने खुफिया कैमरे लगाए सारे बॉक्सेस में जो कैफ़े थे, उसके अंदर फिर स्टूडेंट्स आते रहे, उसके अंदर नाजेबा हरकत मामलात जो सारे वो करते थे स्टूडेंट्स बैठ के लड़की लड़के, उसने वो सारी रिकॉर्डिंग की, सीडीज़ बनाई। सुनने में ये आया था कि लाखों डॉलर तक उसने वो कमाया है। उसके अंदर 11 लड़कियों ने खुदकुशी की थी। या तो लड़की ब्लैकमेल हुई है, या लड़की कंप्रोमाइज़ हुई है, या फिर उसकी रूटीन है। घर के हालात जैसे भी हों, घर में फाके पड़ रहे हों, लेकिन लड़की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में ऐसी लग्जरी लाइफ गुजार रही है कि आप सोच के हैरान हो जाएं कि घर से ये 15,000 महीने का नहीं मंगवा सकती। हाथ में इसके आईफोन है, कपड़े ये ब्रांडेड पहनती है, बड़ी गाड़ियों में घूमती है, एक लड़के के साथ जा रही है, दूसरे लड़के के साथ वापस आ रही है। वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। ये तालीमी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसकी वजह से तालीमी इदारों पर सवालिया निशान उठ गया। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस टॉपिक पर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्कैंडल की, इन सारी वजूहात की सबसे बड़ी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है और बहैसियत कौम और बहैसियत सहाफ़ी हमें मिलजुल कर इस पर काम करने की अशद ज़रूरत है। कामरान भाई, सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है इस स्कैंडल की? 5500 वीडियोस लीक हुई और 5500 घरानों को उनकी इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। देखें जी, बात समझने की ज़रूरत है कि जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसके साथ साथ अगर चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए तो ये इस तरह के स्कैंडल सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं और ऑफिस में, चाहे वो मल्टीनेशनल ऑफिस हों, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो मीडिया इटसेल्फ खुद क्यों ना हो, तो इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आती रही हैं और आती रहेंगी। यानी उसकी मिसाल ये है कि यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में ऊपर खुदा नीचे टीचर होता है। यानी वही टीचर पेपर पढ़ाता है, वही टीचर पेपर बनाता है, वही टीचर पेपर चेक करता है, यानी वही टीचर नंबर देगा, पास करेगा या फेल करेगा, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलेगा, या वही टीचर बच्चों का मुस्तकबिल बना देगा। तो बच्चों, अब आप खुद सोचें, वो लड़की या वो लड़का जो एफएससी करने के बाद ग्रेजुएशन करने आए हैं या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने आए हैं, उनको पता हो कि इस टीचर ने ही मेरा सब कुछ करना है, तो मुमकिन तौर पर चांस बढ़ जाते हैं करप्शन के, मुमकिन तौर पर चांस बढ़ जाते हैं कि हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ हो सकें। मेरी बात याद रखें, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि जो बात आती है कि जी लड़कियाँ खुदा न खास्ता करप्ट हैं, लड़कियों को शौक़ होता है, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, लड़कियाँ ताल्लुक़ बनाना चाहती हैं, ये सारी बकवास है। 3 तरह की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। 3 तरह की बातें सामने आती हैं यूनिवर्सिटी में। या तो लड़की ब्लैकमेल हुई है, या लड़की कंप्रोमाइज़ हुई है, या फिर उसकी रूटीन है। यानी हर लड़की के ऊपर आप कदगन नहीं लगा सकते, हर लड़की के ऊपर आप सवालिया निशान नहीं उठा सकते। यानी अब ये जो स्कैंडल सामने आया इस्लामी यूनिवर्सिटी का, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हर उस लड़की की जानिब एक तंजिया निगाहें उठना शुरू हो गई हैं। हर वो लड़की अगर कहती है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, लोग अंदर खाते मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ चैट्स में शुगर लगाया जा रहा है कि शायद ये लड़की भी वही होगी। ऐसा नहीं है, ये बात में बिल्कुल क्लियर कर लें। या तो लड़की ब्लैकमेल होती है, ब्लैकमेलिंग एक और चीज़ है, कंप्रोमाइज़ होना एक और चीज़ है, या जिसकी एक रूटीन है वो ये काम करेगी, वो एक अलग मामला है। ये तीनों चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया भाई। ब्लैकमेलिंग यानी अगर अब सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की मिसाल ले लें, जो सिक्योरिटी ऑफिसर जाफ़र शाह साहब हैं, उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं। एक मालूम है, वो 15 साल से वहाँ पर बैठा है, उसको मालूम है कि लड़की लड़के मिलते हैं, यारी दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, लोग मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर किसी लड़की, उसने खुफिया कैमरे लगवा दिए दरख्तों में, दीवारों में, ऐसे पॉइंट्स पर जहाँ पर मुमकिन तौर पर खलवत में बैठा जा सके। ठीक है, आपको याद होगा, शायद आप उस वक्त पैदा भी ना हुए हों, इन 90s के आखिर की बात है, गालिबन 98-99 की। पिंडी स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल वायरल हुआ था। उस ज़माने में पिंडी स्कैंडल वायरल हुआ था
जब मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। उसने क्या किया, एक कैफ़े था पिंडी में, मुख्तलिफ उस कैफ़े के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आकर बैठते थे। उस कैफ़े के अंदर स्टूडेंट्स कपल की शक्ल में आना शुरू हो गए। कैफ़े के मालिक ने ये सोचा कि पता नहीं ये अंदर डब्बों में बैठकर क्या करते हैं। उसने खुफिया कैमरे लगवाए। ये उस ज़माने की बात है जब लोगों को कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं था। खुफिया कैमरे तो लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं थे कि मार्केट में खुफिया कैमरे भी होते हैं या कोई हमारी वीडियो बना सकता है। तो उस मालिक ने, कैफ़े के ऑनर ने खुफिया कैमरे लगाए सारे बॉक्सेस में जो कैफ़े थे उसके अंदर। फिर स्टूडेंट्स आते रहे, ठीक है स्टूडेंट्स की गलती थी, लेकिन उसने क्या किया, वो उसके अंदर नाजेबा हरकत मामलात जो सारे वो करते थे स्टूडेंट्स बैठ के, लड़की लड़के, और थे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर, चारों तरफ कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड्स के साथ। उसने वो सारी रिकॉर्डिंग की, सीडीज़ बनाई और इंटरनेशनल मार्केट तक, उस ज़माने में 2003-04 में जब ये स्कैंडल सामने आया था तब ये इतना वायरल हुआ था सारी दुनिया के अंदर। उसने, अब सुनने में ये आया था कि लाखों डॉलर तक उसने वो कमाया है। उसके अंदर जो ये बात जानते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की, पिंडी स्कैंडल, आज भी गूगल कर लें, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, मुख्तलिफ वेबसाइट से आपको पिंडी स्कैंडल के नाम से वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। 11 लड़कियों ने ख़ुदकुशी की थी और उन लड़कियों के अंदर बहुत असर व रसूख रखने वाले पेरेंट्स शामिल थे। उन पेरेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा नाम था, कुछ ऐसे ताकतवर हलकों से भी उनकी फैमिली का ताल्लुक़ रहा है, उनके बच्चों ने भी ख़ुदकुशी की है। कुछ लड़कियां घरों से, कुछ लड़के घरों से भी भाग गए क्योंकि एक चीज़ वायरल होगी। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। यही फार्मूला जाफ़र शाह ने, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का, उसने मुख्तलिफ जगहों पर खुफिया कैमरे लगवाए जहाँ लड़की लड़के साथ बैठते। वो उस लड़की को अपने सिक्योरिटी कमरे में बुलवाता कि सिक्योरिटी ऑफिस वालों ने बुलाया, आप आएँ, तो उसको वो वीडियो दिखाता कि तुम लड़के के साथ बैठी थी। वो क्या कर रही थी वल्लाहु आलम, क्या कर सकती है, हाथ पकड़ लिया होगा, कोई इस तरह के कोई मामला तय पा गए होंगे, लेकिन वो ब्लैकमेल करता था। अगर इससे उस लड़की का करैक्टर हम डिफाइन नहीं कर रहे, अगर वो लड़की सिर्फ बैठी थी, चाहे उसने नकाब किया हो, लेकिन वो प्रेशराइज इतना हो जाते हैं कि ब्लैकमेल इतने हो जाते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ करने की पोजीशन में आ सकते हैं या उनसे आप अपने जो मतलूबा नताइज हैं हासिल करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लड़कियां, मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया है इस सेंस में कि तुम्हारी वीडियो घर वालों को दिखा देंगे, तुम्हारे बहन भाइयों को दिखा देंगे, तुम्हारे मोहल्ले में वायरल कर देंगे, तो हमारा ये काम करो। आपने 3 पॉइंट्स बताए। ब्लैकमेल, कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके से होता है? इस तरह होता है कि कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है कि मेरा भी फ़ायदा हो जाए, आपका भी नुकसान ना हो, कुछ लेना कुछ देना। वो क्या होता है कि एक न्यूट्रल लड़की, अब लड़कियों की बात हो रही है तो मजबूरन मुझे बात करनी पड़ेगी, न्यूट्रल लड़की वो ये देखती है कि ये कंप्रोमाइज़ ना करूँगी तो मैं फ़ेल हो सकती हूँ। एक लड़की ने अटेंडेंस पूरी ना रखी, एक लड़की घूमने फिरने वाली है, ज़्यादा टाइम उसका बाहर गुजरा, आने जाने में गुजरा, यारियाँ दोस्तियाँ उसने निभाई हैं, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उसको पता है ये टीचर मेरी अटेंडेंस पूरी कर सकता है, वो दिमागी तौर पर सोचना शुरू हो जाएगी। उसको पता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरा CGPA डाउन हो सकता है, मेरी पोजीशन में फ़र्क आ सकता है, चलो जो हुआ जैसा हुआ, मैं पढ़ ना सकी, ये हो गया था, शादी वाले दिन वहाँ चली गई थी, रिश्तेदारों के घर चली गई थी, दोस्तों से मिलने चली गई थी, कुछ भी हुआ, लेकिन पेपर मेरा बेहतर नहीं हो सका, तो क्यों ना टीचर को कह के ला के कुछ ना कुछ कर कर आके मैं अपने बेहतर मार्क्स लगा सकूं। ये मैं बात कोई अनोखी या अनहोनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मैं फ़लसफ़ा बयान नहीं कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो हमने खुद अपनी आंखों से यूनिवर्सिटी में देखे हैं। हमारे साथ ग्रुप्स में लड़कियां भी थीं, हर तरह के लोग होते हैं, जैसे 5 उंगलियां एक हाथ में बराबर नहीं दी अल्लाह ताला ने, इसी तरीके से हमारे ख़ानदान में, इलाके में, सोसाइटी में, हमारी क्लास में तकरीबन 67 की क्लास थी, उसके अंदर हम सब मुख्तलिफ थे। लड़कियां बहुत अच्छी भी थीं, लड़कियां ब्लैकमेल होने वाली भी थीं, लड़कियां कंप्रोमाइज़ करने वाली भी थीं, और लड़कियां जो तीसरी कैटेगरी है ना, एज़ फॉर जस्ट रूटीन वाइज, उनको शौक़ था लड़कों के साथ घूमने का, गाड़ी में जाने का, मोबाइल लेने का, उनसे लड़कों से ख़र्चा करवाने का, लड़कों से जेब खर्ची लेने का, लड़कों के साथ लग्जरी लाइफ गुजारने का, घर के हालात जैसे भी हों, लेकिन लड़की चाहती है, वो तीसरी कैटेगरी की लड़की, घर के हालात जैसे भी हों, घर में रोटी पूरी ना हुई हो, माँ ने बेशक जेवर बेच के बच्ची को तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, घर के हालात जैसे भी हों, घर में फाके पड़ रहे हों, लेकिन लड़की यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल्स में ऐसी लग्जरी लाइफ गुजार रही है कि आप सोच के हैरान हो जाएं कि घर से ये 15,000 महीने का नहीं मंगवा सकती, हाथ में इसके आईफोन है, कपड़े ये ब्रांडेड पहनती है, बड़ी गाड़ियों में घूमती है, एक लड़के के साथ जा रही है, दूसरे लड़के के साथ वापस आ रही है। ये हर लड़की की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरी कैटेगरी की,
एक कैटेगरी हमने बताई है ब्लैकमेल होने वाली, दूसरी कैटेगरी बताइए कंप्रोमाइज़ होने वाली। अभी हम कंप्रोमाइज़ को डिस्कस कर रहे थे ना कि कंप्रोमाइज़ यही होता है कि वो जहनी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता खुद को तैयार कर लेती है कि कुछ टीचर से बात करेगी, कुछ टीचर मनाएगा, कुछ वो मानेगी, ले देगा, वो मामला तय हो जाएंगे, वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगी, हमने देखा है। तीसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा था जो रूटीन वाइज है। रूटीन वाइज उसमें ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ में फ़ायदा ये होता है कि ऐसी गैदरिंग मिल जाती है, अब ऐसे लड़के मिल जाते हैं, ये नहीं कि लड़के दूध के धुले हैं, लेकिन गैदरिंग में एक ऐसी आप फ्रेटर्निटी में आ जाते हैं, एक ऐसे माहौल में आ जाते हैं कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसा माहौल देती है, अगर आपने बड़ा आदमी बनना है तो ऐसा माहौल है कि आप बड़े आदमी बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसा माहौल देती है कि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके बड़े आलिम बन सकते हैं, फ़िलासफ़र बन सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं, इसी तरीके से नाम पैदा कर सकते हैं दुनिया में। लेकिन अगर आप करप्ट हैं तो यूनिवर्सिटी आपको माहौल देती है कि आप 100% करप्शन कर सकते हैं। ताल्लुकात बनाएं, गाड़ी वालों के साथ, उनके साथ पैसा खाएं, उनके साथ आए जाएं, उनके साथ फ्लैटों पर रात को ज़िंदगी गुजारें, डिग्री गई भाड़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं नाम ले सकता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम ले सकता हूँ, निजी मिसाल के तौर पर यूसीपी, सुपीरियर, इस तरीके से कॉमसेट, इनकी एक डिग्री, बीएस ऑनर की एक डिग्री 1.5 लाख रुपया सेमेस्टर है। 1.5 लाख रुपये सेमेस्टर का मतलब ये हुआ 8 सेमेस्टर्स हैं, ये 12-12 लाख रुपए सिर्फ फीस है 4 साल की। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख में डिग्री हो जाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी में 50,000 में डिग्री हो जाती है साल की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग इसमें आना चाहते हैं, लोअर मिडिल क्लास बेचारी इसमें पढ़ती है। मैं उन लड़कियों को, उन लड़कों को सलाम पेश करता हूँ जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं। लोअर मिडिल क्लास के बड़े मसाइल हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जो बचपन से ही अपने घर को सपोर्ट करने लग जाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, ख़ुद भी पढ़ते हैं। वो लड़कियां बेचारी मैट्रिक किया उसने, एफए चाहे प्राइवेट कर लिया, ट्यूशन पढ़ा रही है, घर वालों को सपोर्ट कर रही है, वालिदैन को सपोर्ट कर रही है, छोटे बहन भाई को पाल रही है, उसके बावजूद भी वो अपनी तालीम को जारी रखे हुए है कि किसी तरीके से मैं अच्छा पढ़ लिख कर अपने घर को बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन दे सकूं। एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी आपने पहले बताई है। हाँ। तो अब मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की अच्छी तालीम हो, उनका अच्छा फ्यूचर हो। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद क्या वो वालिदैन या अच्छे बच्चे जो तालीम हासिल करके अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहते हैं, वो फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे? उनका एतमाद रहेगा इस सिस्टम पर? इस सिस्टम पर सिर्फ उनका नहीं, इस सिस्टम पर हम जैसों का, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकल चुके हैं, उनका भी एतमाद नहीं रहा। एतमाद तो उनका भी नहीं रहा। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बड़े दुख से फिर ये कहना पड़ रहा है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल सामने आने के बाद तकरीबन स्टैट्स ही आए हमारे सामने, सबको पता है, सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही हैं, ठीक है, ढकी छुपी कोई बात नहीं है। तकरीबन 1000 ख़ानदान, तकरीबन 1000 लड़कियों ने डिग्रियाँ छोड़ दी हैं। यानी वो लड़की कितने ख्वाब लेकर आई होगी कि किस तरीके से मैं अपने घर को सपोर्ट करूँगी, आला तालीम के बाद फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत हो जाएगी। मुमकिन तौर पर हमारे अब ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डिग्री भी एक अच्छे रिश्ते की अलामत समझी जाती है कि रिश्ते बड़े मुश्किल से मिलते हैं लड़कियों के। हम भी माँ बहन बेटियों वाले हैं, तो ये बड़ा बोल नहीं है। रिश्तों की बड़ी मजबूरी बन चुकी है लड़कियों के लिए, इसलिए फिर उनको पढ़ाना भी पड़ता है। वो लड़की शायद बेहतर रिश्ते के लिए पढ़ रही थी, बेहतर रोज़गार के लिए पढ़ रही थी, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पढ़ रही थी, मैं मानता हूँ। तो अगर अब वो घर बैठ गई है, मुमकिन है उसका फाइनल सेमेस्टर हो, लाखों रुपये लगाया है, मजबूरी के बाद इतने लंबा सफ़र तय उस बेचारी लड़की ने किया, यूनिवर्सिटी तक पहुँची। अब आप खुद बताएं, सवाल तो आपने मुझसे किया, मैं आप तमाम सुनने वालों से भी ये करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, कि अब आप खुद बताएं वो लड़की प्रेशराइज होकर घर ही बैठेगी। वो कैसे मुमकिन है कि उसका भाई उसको डिग्री जारी रखने देगा? कैसे मुमकिन है कि उसका गैरतमंद बाप, अगर ये स्कैंडल आ गया, ये इस तरह की वीडियो सामने आई हैं, इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जाफ़र शाह जैसे जो लोग अगर माशरे में मौजूद हैं, कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी सगी बहन को, अपनी लाडली बहन को ऐसे दरिंदों के हाथों में छोड़ दूँगा? हाँ, अनटिल और अनलेस, मेरा ये आप तमाम सुनने वालों को पैगाम है कि खुदारा आपकी कोई बहन है, बेटी है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल करने जा चुकी है, इतना तवील सफ़र उसने तय कर लिया है, तो खुदारा उस पर एतमाद कीजिए, उसको मैच्योर कीजिए, उसकी ब्रेन वॉशिंग कीजिए, उसकी अच्छी तरबियत कीजिए। हाँ, उस पर चेक एंड बैलेंस रखिए, उसके साथ जुड़े रहिए। ये ना हो कि लड़की को आपने यूनिवर्सिटी भेज दिया, लड़की को आपने हॉस्टल भेज दिया और फ़ी सबीलिल्लाह उसको छोड़ दिया है कि बस ऊपर अल्लाह है, नीचे हमारी बेटी खुद संभल जाएगी, संभाल लेगी। आप माँ हैं तो अपनी बेटी के साथ रिलेशन में रहें, उसके साथ ताल्लुक़ बना के रखें, उससे पूछें आज सारा दिन क्या किया, कहाँ गई, कौन कौन से तुम्हारे दोस्त हैं, कोई मसला मसाइल।
अगर आप भाई हैं तो अपनी बहन के साथ अच्छी दोस्ती का ताल्लुक़ बना के रखें। आप बाप हैं तो उसको बजाय प्रेशराइज़ करने के, उसको दुख तकलीफ़ देने के, उसको सपोर्ट करें कि आप जैसा, मेरे बेटी जैसा, मेरे बहादुर कोई नहीं है, तो उसको सपोर्ट करें। उन बच्चियों को प्रेशराइज़ होके दूसरों की गलतियों की सज़ा अपनी औलाद को ना दें। दूसरों की गलतियों की सज़ा जो दूसरी लड़कियों के साथ अगर ये हो गया है, चाहे वो ब्लैकमेल हुई हैं, चाहे वो लड़कियां कंप्रोमाइज़ हुई हैं, चाहे उन लड़कियों ने शौक के ये सारे काम किए हैं, उनकी सज़ा अपनी औलाद को ना दें।